के आयु से 4 गुना थी। इसमें भी मिलेगा दुना तिगुना। एक महिला की आयु जो है अपने पुत्र के आयु का 4 गुना था। कब? 1 साल पहले। 1 साल लिख दिए जो था। आगे आते फिर क्या बोला है? 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। यही था ना कहानी आपका कि 6 वर्ष के बाद, 6 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र के दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक। यहाँ तो दुगनी आयु अरेंज किए हैं, लेकिन सवाल में क्या है? दुगनी से 5 वर्ष अधिक भी है। तो ये जो अधिक दिया रहेगा ना, वो जो अधिक दिया हुआ है आप उसको अरेंज कर लीजिए साइड में कि दुगने से 5 वर्ष ज्यादा है। लिख लिए ऊपर में परसेंट ऐसा कि दुगने से 5 वर्ष ज्यादा। दुगना तो है ही, उसके अलावा भी 5 साल ज्यादा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इस अगर बोलिएगा तो हम बेसिक भी आएंगे, XYZ मानने वाला कहानी आया लीजिएगा। अभी आपका क्या काम है कि अभी जो 5 वर्ष अधिक या कम दिया हुआ है ना, जी हम यहाँ पर अरेंज किए हैं, इस पर फोकस ना कीजिए। फोकस कीजिए अंतर पे कि अंतर बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो अंतर बराबर है 4 से आया 2 और 1 से आया 1, अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं? गुना। कैसे गुना करते हैं? ऊपर के अंतर से नीचे। तो 4 और 1 में कितने का अंतर है? 3। तो 3 से गुना करेंगे नीचे, और 2 और 1 में कितने का अंतर है? 1 से गुना करेंगे ऊपर। ठीक है, अब गुना करके देखिए कितना कितना आएगा। इसको मिटा देते हैं। 3 दूना और 3 एक कम 3। अब देखिए यहाँ पर कितना अंतर आया निकल के, और यहाँ कितना अंतर है? 7 साल। तो अब यहाँ यूज करेंगे कि 1 साल पहले और 6 साल बाद, 7 साल तो हो ही रहा है। अब 5 साल और बड़ा था, 5 साल बड़ा है जी। तो 1 साल पहले और 6 साल बाद, यहाँ तो 7 साल आया ही। ठीक है, और 5 साल ये वाला भी यहाँ ऐड कीजिए। कितना हो गया? 12 साल। अब बोलिएगा कि 2 का वैल्यू कितने साल? 12 साल। तो किसका पूछा निकालने के लिए? तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालें। तो वर्तमान आयु कैसे निकाल पाइएगा? पहले तो 1 साल पहले निकालेंगे तब ना। तो 1 साल पहले अगर जाएंगे हम, कितना कितना है? 1 साल पहले जाएंगे तो माता का उम्र महिला है और पुत्र है। तो 2 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 6 आएगा। तो ये 6 चौके 24 और 6 का 6। ये कब का आया है? 1 साल। अगर हम वर्तमान आएंगे तो कितना कितना सामने में 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना आया? 25 अनुपात 7। ठीक है, में क्या क्या बोला गया है, कैसे इसको सोल्व करें। एक सवाल इसमें बनाने का 2 तरीका है। एक तो आप इक्वेशन बना के बना सकते हैं, इक्वेशन मान के, है ना, और दूसरा आपका रेशियो मेथड से। जैसा बोलिएगा हम दोनों बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा अपना रखिएगा अपने पास, बाकी हमको रिटर्न कर दीजिएगा, है ना। चलिए आइएगा, बोला क्या है कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग जो है उनके आयु के बीच के अंतर का शतगुना है। योगफल क्या है? आप लोग फोड़ रहे हैं कि फूट रहा है अपने अपने? अच्छा, योग योगफल क्या है?
योगफल है उसके अंतर का शतगुना। मतलब क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो a माइनस बी का 7 गुना है। ही ना बोलेंगे कि योगफल जो है अंतर का शतगुना है। तो अंतर मतलब घटाओ, a माइनस बी का शतगुना क्या हो गया, a प्लस बी। जबकि 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग अंतर का 9 गुना हो जाएगा। ये कब का दिया है, वर्तमान का। कब का है, वर्तमान का। अब क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद अंतर का कितना गुना हो गया, 9 गुना। अंतर का 9 गुना लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट काम करेगा जो पहला दिन में बताए थे कि दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर हमेशा बराबर होता है। आप देखिए यहाँ पर अंतर वर्तमान में भी एक था और 5 साल बाद भी एक है, कोई चेंज नहीं हुआ। अंतर दिया हुआ है, वो ए और बी का अंतर ही है, अंतर कहीं बदलता है नहीं। अगर बाय द वे अंतर बदलता है ना, तो उसको गुना करके बराबर कर लेते। अगर ऐसा सपोज कीजिए कि क्वेश्चन ऐसा होता कि ये 2 देता और ये देता 9, ठीक है, 9:2, तो आप सोचते हैं यहाँ पे कि अंतर कभी बदलता नहीं है। यहाँ पर अंतर दिया है 1, यहाँ अंतर 2 कैसे हो सकता है। ठीक है, या तो आप 1 को गुना करके 2 बना लेते, या तो 2 को डिवाइड करके 1 बना लेते। ठीक है, आगे ऐसा सवाल मिलेगा तो वहां फंसिएगा नहीं, इसलिए क्लियर कर दिए। और आपका अजीत कुमार अभी गुड मॉर्निंग हुआ। अब आते हैं मेन योगफल में। तो योगफल पहले कितना था, 7, अभी कितना है, तो योगफल कितना बढ़ा, 2। लेकिन रियल में कितना बढ़ा है, नहीं, 5 साल में 2 गो आदमी है ना, तो ए भी बढ़ा 5 साल, बी भी बढ़ा 5 साल, तो कितना साल बढ़ जाएगा, 10 साल। तो 2 का वैल्यू आप यहाँ पर 10 बोलेंगे, यही समझना था। ठीक है, अब इसको 10 ना लिख के हम ऐसे लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए। 2 का वैल्यू 10 कहाँ से, तो ए का 5 साल आप प्लस 5 साल किसका, बी का, दोनों मिला लिए तो हो गया आपका 10। ठीक है, 2 का वैल्यू कितना बोले, 10, तो 1 का वैल्यू आ गया 5 साल। अब सवाल किसका पूछा है कि दोनों में से बड़ा की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आप दोनों में से कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, होगा, ए का मान बड़ा होगा। धन्य है प्रभु। तो ए प्लस बी का उम्र कितना है यहाँ पर, 7, ए प्लस बी है ना जी, ए प्लस बी का वैल्यू है 7, तो 7 का 2 का वैल्यू है 10 है, तो 1 का वैल्यू कितना, 5, तो 7 बचे 35 साल। और ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू। अब आपके पास 2 कंडीशन है, या तो a प्लस बी बराबर 35, a माइनस बी बराबर 1, इक्वेशन के माध्यम से सोल्व कर सकते 10वां के नियम में। याद आ रहा है कुछ, लिखते थे ऐसे कि a प्लस बी बराबर 35, a माइनस बी बराबर 1, b से b कैंसिल, 2a बराबर 36, तो a का मान 18 है ना, b का मान हो जाता 17। याद आ रहा है, आए 5, क्या बोल रहे हैं जी, नहीं ना कुछ हो। लेकिन आपको ऐसे बना पाना संभव एग्जाम में नहीं है, जल्दी जल्दी कीजिए। अब रेशियो में हम बताए थे कि जब भी आपका योगफल दिया रहे और अंतर दिया रहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बड़ा छोटा। बड़ा के लिए क्या बोलेंगे,
कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। छोटा के लिए क्या बोलेंगे, तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिए। देखिए बड़ा में 35 और 5 40, 40/2 कितना 20। यहाँ आएंगे तो 35 में से गया 5 कितना 30/2 कितना आ जाएगा, बड़ा छोटा का आंसर निकाल। हाँ, इक्वेशन कुछ भी दिया रहेगा, अगर योगफल और अंतर है तो वहां पर आप जोड़ के 2 से भागा, घटा के 2 से भाग कर लीजिए। तो बड़ा का दिया ना मान, किसका पूछा है, दोनों में से बड़े का वर्तमान कितना आया है 20। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है, खाली आप लोग हल्ला करना जानिए। x और y का जो योगफल है उसके अंतर का 9 गुना है। ध्यान देना है, यहाँ पे बात कीजिएगा फिर पीट देंगे हम आगे। योगफल है दोनों का 9 और दोनों का अंतर कितना है 1। घटाने पर 1 आ रहा है और जोड़ने पर रेशियो में, ठीक है। फिर क्या बोला है कि 5 साल बाद, ये कब का है तो वर्तमान। ध्यान दीजिए सुमंत कुमार, खाली मुंह चलाते हैं, दिमाग चलाते नहीं है कभी। बना देवे कि वो आपको पता है, 40 आंसर से ढेर लाया था। 40 आंसर आपके पीछे भी बहुत सारे लोग लाए थे। 5 साल के बाद क्या है, उनके आयु का योगफल उनके आयु के अंतर कितना गुना है 10 गुना है। तो 10 गुना कैसे लिखिएगा आप, यहाँ पर 1 यहाँ पर 10, ये 10 गुना होगा। अब हम क्या सिखाए थे कि 2 व्यक्ति के उम्रों का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ पर पहले से ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से कि 2 आदमी जो था x और y, दोनों का योगफल पहले कितना था 9 था, अब कितना है 10 है। तो कितना साल बढ़ा, अनुपात में बढ़ा है 1 साल, लेकिन रियल में कितना साल बढ़ा है 10 साल ना बोलेंगे। 10 साल कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर ये 5 साल बाद की बात बोला है ना, तो 5 साल बाद में क्या होगा, 5 साल x भी बढ़ेगा और 5 साल y भी बढ़ेगा। तो दोनों का 55 साल जोड़िएगा, कितना साल आ जाएगा, तो एक का वैल्यू आ गया 10 साल। आपसे पूछा है किसका, कि y की वर्तमान आयु निकाले, तो y तो छोटा वाला है क्योंकि हम x में से y को घटाए हैं, ठीक है। तो पहले आप इसका वर्तमान उम्र निकाले ना, कि x प्लस y का वर्तमान में कितना है, वर्तमान आयु है 9, तो 9 का जो रियल वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दाहिने 90। x माइनस y का वर्तमान में अंतर कितना है 1, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यही ना बोले थे। अब आपके पास इक्वेशन भी बना सकते हैं कि जब x प्लस वाई बराबर 90, x माइनस वाई बराबर 10, तो x का मान y का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या उससे भी क्या बोले हम कि अगर आपको बोलना है x का मान निकालना है जो बड़ा है, तो बोलेंगे 90 प्लस 10/2, कितना हो जाएगा ये 50। y का मान जो छोटा है तो 90 माइनस 10/2, कितना हो जाएगा ये। कुछ लोग को देखे कि यहाँ पर 1 भी लिखे हुए थे, कैसे हम बोले, आप गलत बोले, हम गलत हम नहीं बोले, हाँ जिन्हें गलत है उनका गलत बोले हम। जो लोग यहाँ पर नीचे में 1 लिख दिए थे और काट के 40 आंसर ला दिए, क्यों, क्योंकि 40 यहाँ लिखना ही था, 40 ला दिए। कौन सा, ये समझ में आया यहाँ तक, ये भी नहीं आया। अच्छा आपसे बोले कि वर्तमान उम्र, तो वर्तमान वाला अनुपात कहाँ लिखा बताइए,